स्क्रीन पे आप देख सकते हैं आपकी जीएसटी 1 फाइलिंग बिल्कुल चेंज हो गई है, बिल्कुल मॉडिफाइड आपको ये जीएसटी 1 एंड आईएफएफ की लुक मिलेगी। आपको भी यहाँ अंदाजा लग गया होगा कि बिल्कुल ही टाइल्स को बदल दिया गया है। सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा, यहाँ पर पूरा डिटेल में आपके साथ वैसे मैं डिस्कशन कर रही हूँ, सबसे अच्छा ये लगा कि इन्होंने अब क्या किया है, जो आपको करंट डेट के रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं उनका ये टाइल अलग कर दिया है, ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स वाला। और जो आपको अमेंड करने हैं रिकॉर्ड्स, कोई प्रीवियस आपके जीएसटी 1 में गलती हुई है, आईएफएफ में गलती हुई है, उसको अमेंड करना है, तो अमेंड के जो टेबल्स है ना, उनकी टाइल देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट कर दी है। ये अच्छा हो गया है, क्योंकि पहले अमेंड और रिकॉर्ड ऐड करने वाले दोनों इकट्ठे होते थे तो कई बार कंफ्यूजन हो जाती थी कि कैसे करना है। तो आपको पूरा प्रोसेस समझा रही हूँ, क्या आपकी जीएसटी 1 में इस बार चेंज हो गया। जो फर्दर आप नवंबर की जीएसटी 1 फाइल करेंगे तो आपको इसी प्रोसेस से फाइल करनी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इंपॉर्टेंट इन्फो देने के लिए आपको मैं ले आई हूँ StudyBuddy.com पे। यहाँ हमारे कोर्सेज एक्टिव हैं आपके बेनिफिट के लिए। इनकम टैक्स, जीएसटी, इनका कॉम्बो, 99C और ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट के कोर्स एक्टिव हैं। सभी के लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे वीडियो के एंड में, तब तक आप StudyBuddy.com को विजिट कर सकते हैं। अब हमारे पास पहले जो हमारी पुरानी जीएसटी 1 जब अभी तक एक्टिव थे अक्टूबर तक, उसमें होता क्या था, उसमें जब भी आप इनवॉइसेस ऐड करते थे तो 5-10 मिनट के बाद वो यहाँ पे आपके डेटा में अवेलेबल होता था। जैसे मैंने यहाँ पे एक इनवॉइस ऐड किया हुआ है, ठीक है, ये एक अभी करंटली ही जल्दी से ही यहाँ पर ऐड हो गया था, जबकि पहले इसको ऐड होने में टाइम लगता था। और आप देख सकते हैं अब हर एक टेबल पे एक नया आइकन आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपको ये ग्रीन कलर का आइकन दिख रहा है, जिसका मतलब आप इस पे कर्सर लेके जाते हैं ना तो आपको मीनिंग भी बताता है। दिस मीन्स दिस इज अ प्रोसेस्ड रिकॉर्ड, और उसका यहाँ पे नंबर भी दिया है। अगर किसी टाइल में या टेबल कह सकते हैं आप, अगर किसी भी टेबल में आपके इनवॉइसेस को प्रोसेस करने में एरर होगी तो वहां पे साइन चेंज होगा, क्या होगा दिखा देती हूँ। तो वहां पे देखिए जहां भी एरर होगी तो वो जो टेबल है ना आपकी रेड कलर में आ जाएगी, और जो उसका सिंबल है देखिए एरर वाला सिंबल आ जाएगा, और कितने इनवॉइसेस में एरर है वो नंबर भी यहाँ पे आपको शो होगा उस टेबल पे, ताकि आप उसे जल्दी से एक्शन लेके ठीक कर पाए। और कोई इनवॉइस अगर प्रोसेसिंग में होगा अभी तो देखिए उसका सिंबल अलग है, ये आपको एक मूव करता हुआ राउंड सर्कल यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे कस्टमाइज कर दिया गया है टेबल्स को, कलर फॉर्मेट कर दिया गया है टेबल्स का। तो ये रेड कलर देख के आपको डरना नहीं है, पर ये है कि अगर रेड कलर की टेबल आ रही है तो पहले जो उसके अंदर इनवॉइस है, हो सकता है उसमें इनवॉइस डिटेल को डालते हो आपने कोई एरर की हो, तो या तो उसको डिलीट करके दोबारा डाल लें या उसमें एडिट करके चेंज कर ले। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अब हमारे सामने, में इसको भी एक बार कोलैप्स कर देती हूँ, तो हमारे सामने यहाँ पे 3 टाइल्स अवेलेबल हो गई हैं अब जीएसटी 1 में। एड रिकॉर्ड डिटेल्स, अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स, एंड एक और आ गई है ई इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री। तो जो पर्सन ई इनवॉइस बनाने के लिए लाइबल है उनके लिए ये वाली टाइल भी दे दी गई है। इस केस में तो कोई डाटा नहीं आ रहा, पर जो ई इनवॉइस बनाने के लिए लाइबल है उनका ये डेटा यहाँ पर भी शो होगा। ठीक, बिल्कुल ही जीएसटी 1 आपकी बिल्कुल चेंज कर दी गई है। अब एक चीज और समझने वाली है, यहाँ नीचे आपके पास सारे टैब्स हैं। ये रीसेट टैब तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है, मान लीजिए आपने रिकॉर्ड्स ऐड कर लिए और आपको लग रहा है कि रिकॉर्ड्स में कुछ गलती हो गई, तो मैं सारा ही डेटा एक बार यहाँ से हटाना चाहता हूँ, तो ये रीसेट बटन आप यूज कर लीजिए। जब आप पूरे डेटा को डाल लेते हैं तो जो समरी होती है जीएसटी 1 की समरी, वो खुद भी जनरेट हो जाती है। ठीक है, या फिर आप चाहें तो इस बटन से कर सकते हैं। जैसे आप समरी को जनरेट कर लेते हैं तो यहाँ पे प्रीव्यू करने की ऑप्शन आ जाती है, और प्रीव्यू के बाद सबमिट की भी ऑप्शन आ जाती है। पर अगर आपको लगता है कि आपकी जीएसटी 1 में कोई गलती, तो आपको क्या करना है, फिर से जनरेट जीएसटी 1 समरी पे क्लिक करना है। तो ये दोनों बटन फिर से डिसेबल हो जाएंगे और एक्टिव तब होंगे जब जीएसटी 1 समरी आपकी जनरेट हो जाएगी दोबारा। तो यहाँ एक मैसेज भी आ रहा है, ईदर समरी हैज नॉट बीन जनरेटेड। मेरे केस में समरी जनरेट नहीं हुई है अभी, और डिटेल्स हैव बीन अपडेटेड पोस्ट लास्ट जनरेशन। प्लीज जनरेट जीएसटी 1 समरी टू एनेबल प्रीव्यू एंड सबमिट। ठीक है, और जो ये एक यहाँ पे एक और मैसेज आ रहा है, द टैक्स पेयर्स फॉर हुम ई इनवॉइसिंग इज नॉट एप्लीकेबल दे मे इग्नोर द ऑप्शन रिलेटेड टू ई इनवॉइस डाउनलोड। तो जो ये ई इनवॉइस वाला टैब है ना, ये वो पर्सन इग्नोर कर सकते हैं जिन पे इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं है। द डाउनलोडेड फाइल वुड बी ब्लैंक इन केस टैक्स पेयर इज नॉट ई इनवॉइसिंग और व्हेन ई इनवॉइस रिपोर्ट टू IRBR yet to be processed by the
जीएसटी सिस्टम। तो ये वाली टाइल तो उन्हीं पे एप्लीकेबल है जो इनवॉइस बनाने के लिए लायबल है, अदरवाइज आपके लिए 2 ही टाइल्स एक्टिव कर दी गई हैं। और ये बहुत अच्छा कर दिया कि अमेंड वाला जो टाइल्स हैं, हमारी सारी जो टेबल्स हैं, ये कितनी टेबल्स हैं हमारी अमेंड की, 8, ये 8 टेबल अमेंडमेंट की अलग कर दी गई है। उनका पर्पस ये रहा कि उन्होंने नोटिस किया कि सिर्फ 1% ही मंथली लोग अमेंडमेंट के ऑप्शन को यूज करते हैं, दैट इज वाई इसे सेपरेट कर दिया। तो मेजरली जो आपका जो नया एवरी मंथ जो आपकी डिटेल ऐड होनी है वो यहाँ पे होनी है, और आप इन्हें रियल टाइम बेसिस पे भी आप ऐड कर सकते हैं, यानी जैसे ही आप इनवॉइस बनाते रहे या GST-1 में अपनी ऐड करते रहे, वो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि GST-1 आपके सामने अवेलेबल हो जाती है। तो रिकॉर्ड्स को ऐड करने के लिए आपके सामने जो टेबल्स अब फ्रेश रिकॉर्ड्स ऐड करने के लिए हो गई है एक्टिव, B2B इनवॉइसेस की 4 नंबर टेबल, B2C लार्ज इनवॉइसेस के लिए अलग, एक्सपोर्ट इनवॉइसेस के लिए, B2C अदर्स, नील रेटेड सप्लाईज, क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड, टैक्स लाइबिलिटी यानी एडवांसेस के लिए, और एडजस्टमेंट ऑफ एडवांसेस, HSNY समरी एंड डॉक्यूमेंट इशू, इसको जरूर डाल लिया करें। यहाँ पे ना लोग इनको छोड़ देते हैं और फिर हमसे पूछते हैं कि क्या ये टर्नओवर वाइज मैंडेटरी है या नहीं। हर केस में मैंडेटरी, आप HSNY समरी आप डाला करो, क्योंकि आपको पता है अप्रैल से इनवॉइस पे भी HSN डालना मैंडेटरी कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ भी आप डाला करो, डॉक्यूमेंट की डिटेल्स, HSN की समरी डाला करें, उसी के बाद GST-1 को सबमिट किया करें। फर्दर अब टेबल के अंदर जाएंगे तो टेबल के अंदर भी इंप्रूवमेंट्स की गई हैं। मैंने यहाँ B2B इनवॉइस की टेबल को ओपन किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले टेबल्स का जो यहाँ पे व्यू था वो अलग तरह से आता था। अब यहाँ पे आपके सामने रिसिपेंट वाइज काउंट भी आ गया, रिसिपेंट वाइज रिकॉर्ड डिटेल्स और ऐड रिकॉर्ड की भी ऑप्शन यहाँ पे आ गई है, इंपोर्ट ई वे बिल डेटा भी आ गया है, रिसिपेंट डिटेल्स आ गई, ट्रेड नेम, टैक्स पेयर टाइप, उसके प्रोसेस्ड इनवॉइस, और इसमें लिंक है, आप इस पे क्लिक करके फर्दर जा सकते हैं इनवॉइस पे, तो डॉक्यूमेंट वाइज डिटेल आ जाएगी, पेंडिंग या एरर्ड इनवॉइस और ऐड इनवॉइस की फिर फर्दर ऑप्शन है। इसी रिसिपेंट के लिए आपको फर्दर ऐड करने हैं रिकॉर्ड्स, तो आप इसके लिए फर्दर ऐड कर सकते हैं। जैसे GST-2B में आपको दिखता था ना रिसिपेंट वाइज काउंट और डॉक्यूमेंट वाइज काउंट, दोनों ही यहाँ पे अवेलेबल हो गए हैं। डॉक्यूमेंट वाइज भी मैं आपको दिखा देती हूँ, ये था रिसिपेंट वाइज, और यहाँ आप देख सकते हैं फर्दर आपके सामने फिर डॉक्यूमेंट वाइज भी आ जाएगा, डॉक्यूमेंट वाइज इनवॉइस की समरी, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू और फिर टैक्सेस का बाइफर्केशन। और एक और इंप्रूवमेंट यहाँ पे की गई है कि आप कितने रिकॉर्ड पर पेज देख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट 10 आएगा यहाँ पे, पर आप 100 तक भी सिलेक्शन कर सकते हो। जो रिकॉर्ड्स पर पेज वाला कॉलम है ना, बाय डिफॉल्ट 10 एक्टिव होगा यहाँ पे, पर आप 100 रिकॉर्ड्स एक बार में देख सकते हो, ठीक है। तो ये फर्दर इंप्रूवमेंट्स टाइल्स के टेबल्स के अंदर भी की गई है। The next improvement to GST-1 और IFF में की गई है, a new check has been introduced. This will check that whether the taxpayer has added new records after generating summary. अब मान लीजिए आपने एक बार summary generate कर ली, उसके बाद आपने कुछ records add कर दिए, तो taxpayers may please note that there would be change flow in such a situation. In case new records have been added, then submit and preview button will be disabled, ताकि कोई गलती ना हो। अगर आपने नए रिकॉर्ड ऐड किए हैं और पुरानी ही समरी जनरेट हुई पड़ी है, तो आपका जो प्रीव्यू एंड सबमिट बटन है वो डिसेबल हो जाएगा टिल अ न्यू समरी हैज बीन जनरेटेड, जब तक आप नई समरी जनरेट नहीं कर देते आफ्टर अपडेटिंग द रिकॉर्ड्स। दिस चेक विल इंश्योर दैट फाइलिंग ऑफ GST-1 एंड IFF ऑलवेज हैपन विद द करेक्ट and update summary only and no mistake will be happen in this regard. तो इस तरह का मैसेज आएगा आपके सामने ताकि आपको कोई भी मिस्टेक वहां पर आपके लिए ना हो। Now most important, ये जो GST-1 की इंप्रूवमेंट्स की गई है ना, इसके 2 फेसेस रहेंगे। फेस 1 आपके सामने आ गया, अब आप फेस 1 को यूज करेंगे। यूज करने से क्या होगा कि टैक्स पेयर्स की फीडबैक मिलेगी इन्हें, और फीडबैक मिलने के बाद फिर अब ये फेस 2 में इसे फाइनल कर देंगे। आप नीचे आइए, यहाँ पर जो ये समरी दी है, द नेक्स्ट फेज ऑफ GST-1 एनहांसमेंट विल प्रोवाइड द टैक्स पेयर्स विद एन एनहांस्ड GST-1 ऑनलाइन समरी व्यू। आपको क्या क्या मिलेगा इसमें? enhanced online summary view, recipient wise summary PDF and remove need of submit before file। यानी कि जो सबमिट 2 बटन अब हमारे पास होते हैं, पहले हमें सबमिट करना होता है फिर फाइल करना होता है, तो ये सबमिट बटन को खत्म ही कर देंगे। एंड द डिटेल रिगार्डिंग द सेम विल बी इन्फॉर्म टू द टैक्स पेयर इन द ड्यू कोर्स। ये जल्दी ही हमें नेक्स्ट फेज में पता चलेगा, क्योंकि फेज 1 में अगर कोई इशू हुआ तो जैसे ही वो इश्यूज इनको पता चलेंगे और उन्हें रिजॉल्व कर देंगे, तो फेज 2 में फिर ये फर्दर और इंप्रूवमेंट्स इसमें लेकर के आएंगे। इन पर्सन्स ने GST में अभी काम करना शुरू किया है, जो GST-1 अभी फाइल कर ही रहे थे, तो उन्हें बताना चाहूंगी कि GST-1 में आप अपनी क्या डालते हो? सेल,
ठीक है, जो भी आपने सेल की है उसका फर्दर सिर्फ यहाँ बाइफर्केशन है, यानी पार्टी वाइज आपने डिटेल देनी है। जो जीएसटी नंबर के साथ आपकी पार्टीज हैं वो B2B हो जाती हैं। B2B इनवॉइसेस के लिए टेबल नंबर 4 है आपकी। और जो आपके ऐसे कस्टमर हैं जिनके पास जीएसटी नंबर नहीं है, अनरजिस्टर्ड पर्सन, उनको B2C बोल देते हैं। उनके लार्ज इनवॉइसेस की टेबल अलग है, और अदर देन लार्ज इनवॉइसेस को डालने का ऑप्शन यहाँ पे अलग से आ जाता है। एक्सपोर्ट आप करते हो तो एक्सपोर्ट के इनवॉइसेस आपको अलग से दिखाने हैं। आपकी ऐसी सप्लाईज हैं जो नील रेटेड है, उसके लिए टाइल अलग है। अगर आपने अपनी किसी भी इनवॉइस से रिलेटेड डेबिट या क्रेडिट नोट बनाए हैं रजिस्टर्ड पर्सन के, वो अलग दिखाने हैं, और अनरजिस्टर्ड पर्सन के अलग से टाइल है। एडवांसेस पे अगर आपकी जीएसटी की लायबिलिटी बनती है तो एडवांसेस की टैक्स लायबिलिटी दिखाने की टैब अलग है, और अगर एडजस्टमेंट की है एडवांसेस की, उसकी टैब अलग से दी है। और HSN वाइज समरी और डॉक्यूमेंट इशू तो हर पर्सन को हम सजेस्ट करते हैं कि आप जरूर डालें। तो कुछ भी नहीं है, आपकी जीएसटी रिटर्न कितनी सिंपल है, बस आपको जैसे जैसे डाटा मांगा जाए आपको फीड करना है। बट फीडिंग के टाइम पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है एक्यूरेट डिटेल डालें, क्योंकि जैसे ही GST-1 में आप डिटेल डालेंगे तो जो आपके ऐसे कस्टमर्स हैं जिनके पास जीएसटी नंबर है, उनको क्रेडिट आपकी डिटेल डालने के बेस पर ही फर्दर मिलेगा, उसका बेनिफिट जो है, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है GSTR-1। मैं उम्मीद कर रही हूँ आपने समझ ली है सारी चीजें। अमेंडमेंट की भी यहाँ ऑप्शन होती है। किसी भी मंथ GSTR-1 में इनवॉइसेस को डालते हुए गलती हो जाती है तो आपको अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स की यहाँ जो टैब्स दी हैं आप इन्हें यूज करिए। B2B B2C सभी के अलग अलग टैब्स हैं, आप इजिली अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। मैं उम्मीद कर रही हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। हम डिस्कशन करते हैं हमारे कोर्सेज की। पहला हमारा कोर्स है इनकम टैक्स का कोर्स, जो आप सभी की रिक्वेस्ट पे ही हमने लॉन्च किया था, और इस पे इतना ह्यूज रिस्पांस था, बहुत से पर्सन इसका बेनिफिट ले चुके हैं। नए पोर्टल पे आइटम 1 2 3 4 सिखाया गया है फाइल करना। 30+ आवर्स का ये कोर्स है, आपके सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो जाएंगे। एग्रीकल्चर इनकम फॉर्म 10IE फॉर्म 10B और जो एरियर वगैरह होता है सैलरी का, बहुत से कंसेप्ट इसमें क्लियर किए गए हैं। जीएसटी का अपडेटेड डिटेल कोर्स अवेलेबल है। जीएसटी और इनकम टैक्स का कॉम्बो अवेलेबल है। 99C आपको भरनी है फाइनेंशियल ईयर 2021 की। 31 दिसंबर लास्ट डेट है। उसको विदाउट एनी एरर फाइल करने के लिए हमारा ये कोर्स लीजिए, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। सिर्फ 3 आवर्स का सेशन है। और अगर आप बहुत सी बैलेंस शीट्स बनाते हैं तो ये हमारा ऑटोमेशन का कोर्स लीजिए। दिस इज वेरी पॉपुलर कोर्स, बहुत सारे लोग इसका बेनिफिट ले चुके हैं। अभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।